एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का कल यानी कि 6 जनवरी का पूरा पेपर है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं तो मैं आपसे इतना वादा ज़रूर करूंगा कि पेपर आपका परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आप सभी बच्चों को यहाँ से एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है, क्योंकि 101% माय डियर फ्रेंड्स वही प्रश्न मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बता रहा हूँ जो अब आपकी परीक्षा में आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, अच्छे से पेपर को देखें और पूरा पेपर ध्यान से देखकर ही जाइएगा अगर आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पेपर का पीडीएफ भी हमारे चैनल के द्वारा उपलब्ध हो रहा है। पेपर का पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिलेगा, मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, आइए शुरुआत करते हैं उन प्रश्नों से जो हमारी परीक्षा में आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वही प्रश्न बताऊंगा, इसलिए पेपर को आपको ध्यान से देखना है। परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला ही प्रश्न होगा कि बाल गोविंद जो भगत थे वो किसके पद गाते थे। प्यारे विद्यार्थियों, बाल गोविंद जो भगत हैं, देखिएगा यहाँ पर आपको कबीर करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। जो बाल गोविंद भगत थे वो कबीर के पद गाते थे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको कबीर सही उत्तर लिखना है। कवि अज्ञे ने हिरोशिमा कविता में बैठे बैठे लिखी थी, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या लिखना है, लिखना है रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी में बैठे बैठे कवि अज्ञे ने हिरोशिमा कविता लिखी थी, तो रेलगाड़ी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भोलानाथ का असली नाम जो था, भोलानाथ जो थे उनका असली नाम आपको सही उत्तर के रूप में लिखना है तारकेश्वर नाथ। क्या सही होगा? तारकेश्वर नाथ उनका मूल नाम था, तो तारकेश्वर नाथ करेक्ट करेंगे। कामायनी एक है, तो कामायनी एक महाकाव्य है। क्या है? कामायनी एक महाकाव्य है। ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि वही प्रश्न परीक्षा के लिए बता रहा हूँ जो परीक्षा में आ रहे हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा धरा। धरा आपको सही उत्तर के रूप में लिखना है, भू, धरा, धरती, वसुंधरा। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति। रति स्थायी भाव है श्रृंगार का, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से इन प्रश्नों को आप याद जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे। प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा का भी मैं वादा कर रहा हूँ कि आपको पेपर ऐसे बताऊँगा जो परीक्षा में आएंगे। ठीक है, देखिएगा, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा कौन बदलता था? तो इसमें आपको लिखना है कैप्टन चश्मे वाला। कौन बदलता था? कैप्टन चश्मे वाला। ठीक है, भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए थे? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बच्चे को यानी कि बच्चों को खेलता देखकर, बच्चों को खेलता देखकर। ठीक है, देखकर। संधि के कितने प्रकार होते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको लिखना है वो अलंकार कहलाते थे। सूरदास जी ने सुरसागर की जो रचना थी वो किस भाषा में की थी? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। मैं ये देखना चाहूँगा कि कौन विद्यार्थी यहाँ पर करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा। वहीं अगला प्रश्न ये रहा, योग का संदेश कौन लेकर आए थे? प्यारे विद्यार्थियों, योग का जो संदेश है वो उद्धव जी लेकर आए थे, तो यहाँ पर आपको उद्धव लिखना है। नेताजी की प्रतिमा थी कस्बे के चौराहे पर। काव्य की आत्मा, रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। धर्मचक्र घुमाने से पाप धुलते हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य है रामचरितमानस, तो इसमें आपको रामचरितमानस से मिलाना है। ये आपकी जोड़ी करेक्ट यहाँ पर हो चुकी है। प्यारे विद्यार्थियों, इन्हें पढ़ के ही जाइएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। ये आपकी परीक्षा में विकल्प वाले प्रश्न बनेंगे। काशी किसकी पाठशाला है? प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको लिखना है काशी संस्कृति की पाठशाला है, तो संस्कृति हमारा सही उत्तर के रूप में होगा। दंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है? प्यारे विद्यार्थियों, यह दंतुरित मुस्कान नागार्जुन की ये रचना है, तो इसमें आपको नागार्जुन सही उत्तर के रूप में लिखना है। शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने लगवा दी थी? तो प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा, तो इसमें आपको प्रशासनिक अधिकारी लिखना है।
दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में आपको लिख कर आना है, दशानन में होगा बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि लिखना है। ईश्वर में विश्वास करने वाले को क्या कहा जाता है? तो जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। तो यहाँ पर आपको आस्तिक सही उत्तर के रूप में लिखना रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आपको सत्य असत्य वाले प्रश्न दिए गए हैं। आप ध्यान से देख लो और पढ़ लो इन प्रश्नों को। सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, बिल्कुल ये हमारा सत्य है, तो इसमें आपको सत्य लिखना है। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, ये भी सत्य होगा। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था। कहानी के 6 तत्व होते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ? ये अज्ञे की रचना है। यहाँ पर आगे लिखा है, यहाँ पर अज्ञे है, तो इनकी अज्ञे की रचना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर गलत होगा, अज्ञे जी की रचना, तो ये सत्य है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। और 23 प्रश्नों के आंसर हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप की जानकारी दे चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो अच्छे से तैयारी करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।